जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के मार्च 2026 के प्रेम राशि फल के बारे में। देखिए, मार्च 2026 सिंह राशि वालों के लिए प्रेम स्तर पर साधारण नहीं बल्कि निर्णायक महीना बनता दिख रहा है। यह महीना भावनाओं को सिर्फ महसूस करने का नहीं है बल्कि रिश्तों की दिशा करने का संकेत दे रहा है। सिंह राशि के अगर हम स्वभाव की बात करें तो यह स्वभाव से ही जो राशि के जातक होते हैं आत्मसम्मान, स्पष्टता और दिल से जीने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन मार्च 2026 में प्रेम जीवन में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जहां मैं क्या चाहता हूं या चाहती हूं से ज्यादा सवाल यह होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह महीना जो है पुराने जो अधूरे रिश्ते हैं, दबे हुए जो आकर्षण है, अचानक उभरती हुई जो नजदीकियां हैं और रिश्तों में जो शक्ति संतुलन है उसको सामने लेकर आएगा। प्रेम में जो बातें अब तक छुपी हुई थी वो परिस्थितियों के जरिए यहाँ पर उजागर हो सकती है। महीना जो है किसी को भावनात्मक रूप से बहुत पास लेकर आ सकता है तो किसी को सच्चाई के साथ अलग भी कर सकता है। ग्रहों की स्थिति की बात अगर हम करें मार्च 2026 में, तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति वक्री होकर मिथुन राशि में है, केतु सिंह राशि में, शनि मीन राशि में, कुंभ जो है कुंभ राशि में राहु है और सूर्य शुक्र अस्त मंगल और अस्त और वक्री बुध जो है वो आपके एक ही भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो कि आपका सप्तम भाव है, यहाँ पर सिंह लगने से देखने पे ये जो सप्तम भाव की स्थिति बन रही है यानी रिश्ते, विवाह, पार्टनरशिप, आकर्षण, आपका जो कमिटमेंट है, सब कुछ इस महीने सीधे सीधे तौर पर प्रभावित होगा। सप्तम भाव में एक साथ इतने ग्रहों का होना अपने आप में असाधारण स्थिति है। महीना प्रेम को हल्के अंदाज में जीने का नहीं है बल्कि उसे जीवन के फैसले से जोड़ने का संकेत दे रहा है। यहाँ पर जो एक और स्थिति है लग्न में केतु का बैठना, यहाँ पर आत्मविश्लेषण, पुराने अहंकार के टूटने और मैं सही हूं वाली मानसिकता से बाहर निकलने का दबाव आप पर बनेगा। शनि का अष्टम भाव में होना, मीन राशि में होना, रिश्तों की गहराई, डर, असुरक्षा, विश्वास और अंतरंगता से जुड़े मुद्दे यहाँ पर उभार सकता है। यह योग प्रेम को सतही नहीं रहने देगा। यहाँ पर जो ग्रहों का समग्र प्रभाव है काफी उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है व्यवहारिक रूप में आपके जीवन में। यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह की संभावना अच्छी बन रही है, लेकिन ये ध्यान रखें कि इल्यूजन जरूर आएगा। यहाँ पर भावनाओं का जो उतार चढ़ाव है कहीं ना कहीं आपकी डिसीजनिंग को अफेक्ट कर सकता है, तो अपने व्यवहार को संतुलित रख के प्रेम जीवन में कोई भी मेजर डिसीजन लेने का समय है ये। तो व्यवहार को संतुलित रखिए, संयमित रखिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए। दर्शकों, ये जो ग्रहों की स्थिति हमने आपको बताई है, अब उसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि विवाहित जातक या सिंगल है या फिर जो रिलेशनशिप है उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा मार्च 2026 में। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, विवाह की अगर हम बात करें तो सिंह राशि के लिए जो है मार्च 2026, यहाँ पर प्रेम जीवन सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि जिम्मेदारी और शक्ति संतुलन का विषय बन सकता है। यहाँ पर सूर्य शुक्र की युति, राहु का प्रभाव, मंगल बुध का अस्त होना यह दिखाता है कि पति पत्नी के बीच यहाँ पर डोमिनेशन को लेकर, मतलब कौन सही है कौन गलत है, किसका नेतृत्व। देखिए, यहाँ पर अगर हम विवाह संबंध की बात करते हैं तो किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है उस रिश्ते पे, यहाँ पे रिश्ते के इन्फ्लुएंस की टकराव के बारे में यहाँ पे चीजें बढ़ सकती हैं। देखिए, सप्तम भाव में सूर्य शुक्र की युति, जो शुक्र जो आपके वैवाहिक जीवन, आपके प्रेम जीवन के कारक होते हैं, वो सूर्य से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, मंगल और बुध जो अस्त है उनके साथ वो युति कर रहे हैं। पंचग्रही जो प्रभाव हो रहा है यहाँ पर यह दिखा रहा है कि पति पत्नी के बीच नेतृत्व को लेकर टकराव संभव है। कौन डिसीजन लेगा, किसकी बात मानी जाएगी, यहाँ पर यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ सकते हैं। इसी की बात पे लड़ाई थोड़ी ज्यादा गहरा सकती है। यहाँ पर शुक्र का सप्तम भाव में होने से कहीं ना कहीं आकर्षण या स्थायित्व जरूर है, लेकिन राहु की जो उपस्थिति है यहाँ पर वो रिश्ते में असंतुलन को बढ़ा रही है। यहाँ पर शक या बाहरी हस्तक्षेप की स्थिति भी बना सकती है आपके बीच में। पति या पत्नी में से कोई एक बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग भूमिका में आ सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और करना चाहिए। इस तरीके का प्रभाव दूसरे व्यक्ति को, जो पार्टनर
है उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है, इमोशनली डिस्ट्रेस होने की सिचुएशन भी बन सकती है। यहाँ पर शनि का अष्टम भाव में होना ये भी दिखाता है कि विवाह में भावनात्मक दूरी नहीं है बल्कि भावनात्मक परतों की सफाई का समय ये है। यहाँ पर अगर आपने सही तरीके से व्यवहार किया, बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं किया, अपनी ही नहीं चलाई तो रिश्तों में सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर विवाद की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। यह महीना उन विवाहित जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से रिश्ते में किसी छुपी बात, ससुराल से जुड़े हुए मुद्दे या धन संपत्ति को लेकर तनाव महसूस कर रहे थे। यहाँ पर बातें सामने आएगी लेकिन समाधान भी मिलने की संभावना दिख रही है, बशर्ते आप अहंकार को पीछे रखें। अब अविवाहित जातकों की अगर मैं बात करूं तो अविवाहित संघ राशि वालों के लिए मार्च 2026 अचानक और असामान्य प्रेम प्रस्तावों का महीना कहा जा सकता है। सप्तम भाव में राहु शुक्र ये संकेत दे रहा है कि आकर्षण किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकता है जो सामाजिक रूप से थोड़ा सा अलग हो, उम्र या पृष्ठभूमि में भिन्न हो या पहले से आपकी कल्पना से बाहर हो। वो अच्छे या ऊर्जावान व्यक्तित्व वाला हो सकता है, अफ्लुएंट फैमिली से भी हो सकता है। यहाँ पर गुरु का एकादश भाव में वक्री होना यह भी बताता है कि कोई पुराना जान पहचान वाला व्यक्ति या पहले जो अधूरा रिश्ता था वो भी फिर से सक्रिय हो सकता है। लेकिन बुध और मंगल का अस्त होना ये चेतावनी भी दे रहा है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में परेशान कर सकते हैं। ये जो महीना है प्रेम को गंभीर दिशा में ले जा सकता है, लेकिन केवल तब जब भावनाएं आपकी क्लियर हो। दिखावे या अकेलेपन से उपजे जो रिश्ते हैं आगे चलकर दबाव बना सकते हैं, मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकते हैं। प्रेम संबंध में रहने वाले संघ राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो उनके लिए भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। सप्तम भाव में ग्रहों की जो अधिकता है यह दिखा रही है कि रिश्ते में हम और मैं के बीच में संतुलन इस महीने बिगड़ सकता है। राहु जो है यहाँ पर आकर्षण को बहुत तीव्र बना रहे हैं लेकिन स्थिरता पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कभी कभी पार्टनर का व्यवहार जो है अप्रत्याशित लग सकता है। वहीं शनि अष्टम भाव में रहकर रिश्ते की गहराई को भी टेस्ट कर रहे हैं। यह समय आपको बताएगा कि रिश्ता केवल आकर्षण पर टिका है या भरोसे पे। देखिए, यदि आपका रिश्ता मजबूत है तो ये जो महीना है रिश्ते को अलग स्तर पर लेकर जा सकता है, और यदि रिश्ता केवल आदत या सुविधा पर टिका है तो सच्चाई सामने आ सकती है। अब देखिए, ब्रेकअप की संभावना भी यहाँ इस महीने कुछ जातकों के लिए बन रही है। साथ ही साथ कुछ जो जातक जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है उनकी स्थिति की हम बात करें तो यहाँ पर क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी हैं गुरु वक्री होके बैठे हैं आपके 11वें भाव में, तो यहाँ पर पुराने भावनात्मक मुद्दे जो हैं दोबारा उभर सकते हैं। यहाँ पर रिश्तों की जो छुपी दरारें हैं वो भी सामने आ सकती है और बढ़ भी सकती हैं। जो लोग हाल ही में ब्रेकअप से गुजरे हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो ये जो समय है अचानक संपर्क लेके आ सकता है। सोशल मीडिया के जरिए संदेश या किसी मित्र के माध्यम से दोबारा जुड़ाव की संभावना भी ये दिखा रहा है, लेकिन ये जुड़ाव स्थायी होगा, ये केवल क्लोजर देगा, ये पूरी तरीके से आपकी ईमानदारी पर निर्भर करेगा। आप उस रिश्ते से क्या चाहते थे, आपको क्या मिला और आप फ्यूचर में उस रिश्ते के साथ किस दिशा में जाना चाहते हैं। अपने आप को आपको उस चीज के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। साथ ही सिंह राशि वालों के लिए अगर एक और चीज हम बताएं, यहाँ पे सप्तम भाव के जो ग्रहों की युति हो रही है कहीं ना कहीं आकर्षणीय मानसिक भटकाव की संभावना भी आपके लिए बना रही है। आप अननेसेसरी किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो प्रतिबंधित है या सामाजिक रूप से जटिल स्थिति में है। यहाँ पर लेकिन क्योंकि ग्रहों का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं आपको यह समझा रहा है कि यह जो आकर्षण है वो भावनात्मक रिक्तता की वजह से है, आपको जो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए उसकी वजह से है। तो यहाँ पर अपना आत्मनिरीक्षण करिए क्योंकि जो अभी रोमांच लग रहा है वो आगे चलकर मानसिक बोझ बन सकता है। दर्शकों, ये है लव राशिफल मार्च 2026 का सिंह राशि के जातकों के लिए। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छे प्रभाव भी दे रही है, लेकिन जिनकी महादशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, कुंडली में ग्रहों का प्रभाव दुष्ट है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रेम जीवन में बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्थिति खराब होती है। यहाँ पर ग्रह आपके रिश्ते को के स्थायित्व को परखने आते हैं, स्थिरता देने आते हैं। देखिए, अगर सारी चीजें बहुत अच्छे से चलती रहेगी तो आप हर चीज को ग्रांटेड लेने लगते हैं। ये मानव का स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है। यहाँ पर हमें दुविधा में या संकट में इसलिए डाला जाता है
ताकि हम वैल्यू कर पाए। अच्छे समय के बाद बुरा समय आता है, बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है, यह स्थायी नियम है यूनिवर्स का। तो इस चीज को यहाँ पर समझ के चले कि अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं भी है, महादशा अच्छे ग्रह की नहीं भी चल रही है, और इस महीने जो ग्रहों का प्रभाव है कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्या लेकर आ रहा है, फिर भी अगर आपने अपने आप को संयमित रखा, दृढ़ रखा, आपने उस जो कहा जाता है कि आप उस रिश्ते के स्थायित्व के साथ जुड़े रहे, आपने श्रद्धा भाव से उस समय को निकालने का प्रयास किया, तो ग्रह भी आपको सपोर्ट करते हैं। ग्रहों की ऊर्जा भी कहीं ना कहीं कष्ट के बाद आपको स्थायित्व देती है। फिर भी आप चाहें तो कुछ कुछ आसान से उपाय हैं जो कर सकते हैं इस महीने अपने ग्रहों के प्रभाव को और संतुलित करने के लिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य का उपाय करना आपके लिए, क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश है, सप्तम भाव में जाके बैठ रहे हैं। यहाँ पर राहु के साथ है, वो शुक्र के साथ है, बुध और अस्त मंगल के साथ है। तो यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है साफ साफ कह रही है कि सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा को नियंत्रित करना, संतुलित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उसकी ही ऊर्जा संतुलित नहीं होगी तो व्यक्ति अपने रिश्तों में अधिकार तो चाहेगा लेकिन संतोष खो देगा। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, रोज तांबे के पात्र में जल, लाल पुष्प और थोड़े से अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ दे। अर्घ देते समय यह भावना रखें कि संबंध में अहम नहीं बल्कि धर्म स्थापित हो, प्रेम स्थापित हो, स्थायित्व स्थापित हो। यह जो उपाय है सूर्य को तेजस्वी बनाकर दाम्पत्य जीवन में सम्मान और स्पष्टता को लौटाता है। साथ ही आप शुक्र का उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पे समझिए कि शुक्र राहु के साथ युति कर रहा है, तो यहाँ पर प्रेम में असंतुलन बढ़ सकता है, अव्यवस्थित कामनाएं पैदा हो सकती है। इसलिए शास्त्र सम्मत अगर हम उपाय की बात करें तो शुक्रवार के दिन यहाँ पर सफेद चीजों का दान करना, घर में सुगंधित दीपक जलाना, कपूर जलाना, और किसी सुहागन स्त्री को सौंदर्य से जुड़ी या विवाहित जो सामान होता है, जैसे हम बोलते हैं कि सुहाग का जो सामान होता है, उनका दान करना बहुत लाभकारी रहेगा। यह जो उपाय है प्रेम को भोग से हटाकर सौम्यता और मर्यादा की ओर ले जाएगा। किसी भी रिश्ते में संवाद से पहले प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझ विकसित करना इस महीने का सबसे बड़ा उपाय होगा। दर्शकों, मार्च 2026 सिंह राशि के प्रेम जीवन में निर्णय, दिशा और गहराई का महीना है। यह समय यह तय करेगा कि आपके रिश्ते सिर्फ भावना पर टिके हैं या भविष्य की जमीन पर। जो रिश्ते सच्चे हैं वो और मजबूत होंगे। जहां भ्रम है, जहां पर मर्यादा नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से छूट सकते हैं। यदि आपको ये प्रेम राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले महीनों के सटीक राशिफल आप तक समय तक पहुंचते रहें। हरिओम।